इंसान परमानंद की प्राप्ति का चाहवान हो, जो इंसान मालिक के नूरी स्वरूप की चाह रखता हो, जो इंसान इंसानियत की बुलंदियों पे जाना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुने, पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु के वचन कहते हैं उनको माने और अपनी निजी जिंदगी में उनको अपनाए, तो ये सब चाहतें पूरी होने में देर नहीं लगती। इंसान को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए अपने घर परिवार से। आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं उनको काटने को तो नहीं दौड़ते? मां का क्या गुनाह है जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया अपने गर्भ में, उसी को आप गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बेइज्जती मत करो। और अगर उनका राह सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके राह के अनुसार ही चलना है, पर यह जरूरी है कि उनका निरादर नहीं करना है। ऐसे ही बाप का साया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका अपना नाम दिया, तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनका रास्ता गलत है तो किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, पर झगड़ा ना करो, गलत ना बोलो, क्योंकि आप भी उनका खून है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं तो आप कहाँ से भले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कभी विचार किया करो। जो बुजुर्ग हैं, यानी जिनके आगे बच्चे जवान हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए वो अपने बच्चों को बुरा ना कहें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपका ही खून है। अगर वो गलत हैं, पैदा तो आपने किए, आप कहाँ से बड़े मानस? आज बड़े मानस बन रहे होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे गाली गलौज मार पिटाई की शिक्षा आपने ही दी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों पीढ़ियों को ये समझना है, सत्कार करना सीखना है, इज्जत से बोलना सीखना है। तो घर परिवार से मीठा बोलना शुरू करो, इज्जत सत्कार एक दूसरे का करना सीखो। फिर यही चीज दुनिया में लागू करो। दुनिया में कोई बड़ा मिलता है तो अपने बुजुर्गों की तरह, बाप दादा जो भी उनकी एज लगती है आपको, हम उम्र लगते हैं तो बहन भाई की तरह, और आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपने बेटा बेटी पोता नाती की तरह मानो। उनका सत्कार प्यार मोहब्बत करो। यूं आप अगर करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं। और फिर इसके साथ जरूरी है सत्संग सुनो, वो भी आप सुनते हैं। आगे जरूरी है, सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, नाम जपा करो। अब नाम भी जपते हैं तो और भी बात एक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का पत्नी के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो भी कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह सही तरीके से करो। लेकिन महीने में 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, जो भी आप निकाल सकते हैं, पर हित के लिए समय जरूर निकालो। परमार्थ करो, तन से, मन से, धन से। ढोंग मत करो, डगोसले मत करो। एडा पोला खसम नहीं ਜਿਹੜਾ मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर ਵਿੱਚ ओहियो बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु हर पल, हर जगह, हर समय रहता है। बताओ आप उससे कैसे बचोगे? आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक पीर था, कोई भी उसके यहां जाता, बहुत पहले की बात, तो उसे गुरुमंत्र कलमा देता ही देता था, पर वो पहचान जरूर करता था अच्छा कौन कौन इसके लायक है, कौन इसके नहीं लायक। अब एक बार 2 लोग पहुंच गए उसके पास, दोनों कहें जी हमने आपसे गुरुमंत्र लेना है, नाम दीक्षा लेनी है। पीर ने निगाह मारी, एक काबिल एक नाकाबिल। अब जब तक साबित नहीं होता
परीक्षा नहीं लेते तो पता कैसे चलेगा। तो उनके पास 2 बटेर थे। कहने लगे ये लो बटेर, यहां कोई भी ना देख रहा हो, जरा सा गर्दन दबा के इनको बेहोश करके ले आओ। कहने लगे जी ठीक है। दोनों ने बटेर लिए, चले गए। एक गया झाड़ियों के पीछे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। थोड़ा गर्दन दबाया, बटेर बेहोश हो गया। कहता लो जी आपका बटेर। कहता अच्छा, बड़ा जल्दी लौट आया। कहता जी बस झाड़ियों में गया, कोई था ही नहीं, जंगलात है, तो मैंने इसका गला दबा दिया, बेहोश हो गया। कहता अच्छा, मैं आ गया। दूसरा आदमी जो गया हुआ था वो लौटा नहीं, काफी देर बाद लौटा। बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, बेहोश किया ही नहीं। पीर के चरणों में रख दिया, लो जी अपना बटेर और मुझे करो माफ। कहने लगे क्यों, बेहोश क्यों नहीं किया? कहने लगा जी मैंने दूर दूर तक निगाह मारी, कहीं कोई नहीं था। फिर कहता मैं ऐसे बटेर को सामने लाके गला दबाने लगा, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, इसका मतलब कोई तो था। फिर मैंने उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, बटेर की गर्दन दबाना चाहा, ओ मुझे याद आया अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि, वो तो हर जगह है, वो तो मुझे हर जगह देख रहा है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां मुझे ना देख रहा हो। तो मैंने इसलिए आपका बटेर वापस कर दिया कि कोई ना कोई देख रहा है, इसका मतलब मालिक तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उस पीर ने उस आदमी को गले लगाया, और जिसने बटेर को बेहोश किया था वो काबिल नहीं था, उसको भेज दिया कि पहले काबिल बन फिर तुझे नाम मिलेगा, और उसको नाम दे दिया। तो आज का युग भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग बटेर को बाहर जाते बेहोश कर लाते हैं, बिना बेहोश के तो कोई लाता ही नहीं। यहां से निकलने की देर है, हमारे उठने की देर है, पटाखेबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं खुशियां नहीं मिलती, खुशियां मिलेंगी क्या? सत्संग के एरिया में आके गलत सोच भी बुरी बात है, और गलत जरा से भी हरकत आपके पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति को खत्म कर सकती है सत्संग के एरिया में। और आप बटेर को बिल्कुल मार ही देते हैं, बेहोश करते ही नहीं। यहां दिखते हैं सादे सीधे सिंपल, ये वो फला, यूं लगता है यार ये तो अभी टपका है, ऐसा तो भक्त पैदा ही नहीं हुआ। यहां से निकलने की देर है, फिर देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं आप, परखच्चे उड़ा देते हैं पीर फकीरों के बचनों से। तरक्की नहीं मिली मुझे, मैं तो मेहनत करता हूँ। लोगों को भी लगता है यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है, ये तो यार बहुत मशक्कत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती? खाक मिलेगी। पीर फकीर को जो हर जगह मानता है कि पीर फकीर ने बोला है अल्लाह वाहिगुरु राम तो हर जगह गॉड है, जो ये बात को मान लेगा और वैसा ही रहेगा जैसा पीर फकीर के सामने रहता है, नेकी भलाई। जैसे आप अब सत्संग सारे सुन रहे हैं, यूं अगर एक सुई गिरा देना तो उसकी आवाज आएगी। मजा तब है जब आप अपनी लाइफ में जाते हैं, तब भी पीर फकीर के वचन यूं ही दिलो दिमाग में गूंजते रहें और आप कोई बुरा कर्म ना करें। हम गारंटी देते हैं सबको नूरी स्वरूप के दर्शन ऐसे हो जाएं, ऐसे चुटकियों में। लेकिन आपको तो देर होती है, जब तक आए नहीं तब तो कैसा था, किधर था, कौन था, क्या था। इधर शब्दवाणी चल रही है, बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो दे तेरे की, ले तेरे की, दे तेरे की, वो कहते हैं हम पढ़ के कड़े हुए हैं। इधर बहनों का ये हाल, वो कैसी थी, फलानी कैसी थी, वो किधर गई थी, ये जगह इसलिए। यहां चुपचाप बेपरवाही के वचन है, पर वचनों की तो कहना ही क्या है, वो तो सत्संग है। तो इसलिए ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में देखा करो कहां क्या कमी है, फिर मिलेगी खुशियां। तो भाई बटेर को बेहोश नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता,
तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान योगी और कर्म योगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा, मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि कोई इंसान अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अच्छे कर्मों से खुश कर लेता है तो दोनों जहान में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। पर वो किसी दिखावे से, लोभ लालच से या कोई प्रपंच करके खुश नहीं हो सकता। उस परम पिता परमात्मा, उस राम को वाकई अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसकी भक्ति और उसकी औलाद की सेवा करनी होगी। भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी दीजिए, बीमार का इलाज करवाइए और सुमरन कीजिए। ये सब बातें हैं
जो उस मालिक को खुश कर सकती हैं और जिसके बदले में वो दयामय रहमत से इंसान को इतना नवाजता है कि झोलियां दामन छोटे पड़ जाते हैं और उसकी कृपा दृष्टि मूसलाधार बरसती चली जाती है। और कोई तरीका है ही नहीं जिससे ईश्वर खुश हो जाए। और फिर जो एक बार सत्संग में आ जाए रूहानी सूफी संतों के, ये हो ही नहीं सकता कि उसे पाप और पुण्य का पता ना हो। हर हाल उसे पता होता है। जब वो कर्म करने लगता है, कोई बुरा कर्म कोई गलत कर्म, तब भी अंदर से आवाज उस पीर फकीर की जरूर आती है, यार तू गलत कर रहा है बेटा देख ले। उसकी आत्मा कांपती भी है कि नहीं ये गलत नहीं करना, लेकिन मन इतना हावी होता है, अरे क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही तू भी कर डाल। बस इतना कहना ही काफी है और आत्मा की आवाज दबके रह जाती है। वो पीर फकीर की आवाज को इंसान इग्नोर कर देता है। तो आपके अंदर जो आवाज चलती है, आपके अंदर जो सतगुरु मौला की चेतावनी चलती है, हमेशा उसे ध्यान से सुनिए, उसके अनुसार चलिए, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। तो इंसान को ये जरूरी हो जाता है कि वो मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति इबादत करे और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगे। तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दयामय रहमत के लायक बनता है। इंसान जब मनमते चलता है, जब मन के कहे अनुसार हर कर्म करने लगता है, तो मालिक से दूर होता है। मन बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाता है, ठगी मार बेईमानी कर, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मन की ही देन है। फिर माया तो कहना ही क्या। आज सच्चाई ये है, और उनको लगता है कि यहां पानी ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो, या पानी आ चुका हो हल्का सा, तो अपने अंडों को लेके कहीं सफर कर रही होती हैं, कहीं ले जा रही होती हैं। या आपने कभी देखा हो राजस्थान में आम दिखने में आता कि पंख निकल आते हैं चींटियों के, और वो बड़ी तेजी से बड़े प्रेशर से धरती से बाहर निकलती हैं। जब बरसात आने वाली हो, बड़ी हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। कई बार बच्चे हम लोग वहां देखते, कोई कागज हल्का सा रख देते, वो कागज को उड़ा के ऊपर ले जाती, इतने प्रेशर से वो निकलती है, बहुत प्रेशर, मिट्टी उड़ती है। तो आज पूरे इंसान उसी प्रेशर से एक ही काम के लिए दौड़ रहे हैं, रुपया पैसा। जिसको मर्जी देख लो, उसका मकसद कहीं ना कहीं रुपया पैसा तो जरूर है। जीना दूसरा मकसद है। पहले चाहे ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, कुफर तोलो, चमचागिरी करो, जो मर्जी करना पड़े जी। इंसान का मुद्दा मतलब एक ही है, वो चिंठी वाला काम, कि उसने तो पैसे के लिए ही सोचना है। और बहुत लोगों के पास लेना बैंक होता है, देना बैंक नहीं होता। लेके बड़े खुश होते हैं, आप देवता हो जी, आप तो भगवान हो जी, क्योंकि वो आपको दे रहा है। और जब उसके वापस देने पड़े, हालांकि कुछ गलत नहीं किया उस आदमी ने, आपको पैसे दिए हैं, आपकी भीड़ में आपका साथ दिया है, पर उस समय वही आदमी जो आपको देवता लग रहा था, भगवान लग रहा था, राक्षस जैसा लगता है। यार ये बार बार क्यों मांगता है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। क्यों भाई? और सत्संगी है तो आपका फर्ज है, 6 महीने का टाइम लिया तो 5 महीने में उसे लौटा दो। फिर तो है मजा कि हाँ भाई आपने वायदा लिया था 6 महीने का, और 5 महीने बाद उसका पैसा उसके घर दे के आओ, तो है खुशी की बात। वो आपके घर के चक्कर लगाता रहे, ये तो फिर गलत बात है। ये तो सत्संगी वाली बात तो हो ही नहीं। उधार लेते हो, पहले 3 की जगह 5 महीने ले लो समय। और जो किसी का काज संवारते हो, आप अच्छे पैसे वाले हो, आप किसी को कर्जा देते हो, एक तो लेने वाला हो गया, अब देने वाले की बात। आप सत्संगी हैं, किसी गरीब का भला करते हो, किसी को कर्जा देते हो, वो 4-5 महीने में आपको पैसा लौटा देता है ब्याज के समेत, पर वो गरीब है। ब्याज रखो जरूर कि भाई रुपया सैकड़ा 2 रुपए सैकड़े मैं लूंगा,
लेकिन जब वो लौटाने आए और सही टाइम पे आपको देने लगे तो उसका ब्याज वापस कर दो। ये है इंसानियत, ये है मानवता। और यकीन मानो मालिक आपको ऐसा ब्याज देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसी खुशियां, ऐसे नजारे बख्शेगा। तो ये तो है सत्संगियों का कर्तव्य, इंसानियत का कर्तव्य। पर 5 रुपए सैकड़ा, 7 रुपए सैकड़ा जो ठोक देते हैं, तो उससे बड़ा पाप गुनाह की कमाई कोई और हो ही नहीं सकती। भीड़ में किसी का नाजायज फायदा उठाना, कि किसी की कोई विपता आ गई, भीड़ आ गई, तो उसका नाजायज फायदा उठाना, इसी को कहते मानव गिद्ध। आप मानव नहीं है, आप गिद्ध हैं जो मुर्दार पशुओं का मांस नोचती है। तो आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को मजबूरी में देख के उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ना किया करो, ऐसा गलत कर्म कभी लाइफ में, जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए। बल्कि भला करो, ईश्वर का नाम जपो, और ईश्वर से, जैसे आपको बोला, ईश्वर की प्रजा का भला मांगो तो मालिक आपका भला अवश्य करेंगे। हर को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत, जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे, वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे। हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज, नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और अब बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे या फिर आपको कोई गर्ज है। वो मित्र ही क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है। मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर, अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा। सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती है, लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपके उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गए। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर
गर्ज है तो नमस्कार है, और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट गर्मे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा है तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाए, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते हैं,